नमस्कार। आज मैं एसिडिटी पर बात करूंगा और साथ ही आम के ऊपर भी बात करूंगा। आम जो है खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आम का सीज़न चल रहा है और इस पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी लोग भरपूर मात्रा में इसे खा रहे होंगे। तो पहले मैं आम पे ही डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, लास्ट ईयर भी मैंने आम खाया था, ठीक है, हर प्रकार के आम को टेस्ट किया और इस साल भी मैं आम ला के खा चुका हूँ। जो अनुभव मुझे हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम जो है मोस्टली कार्बाइड में पका के आ रहा है। जितना भी आपको यहाँ रेडियो पे बिकता दिखेगा, ठीक है, शहरों में 100% ये कार्बाइड से पकाया हुआ आ रहा है। अभी मैं घर विज़िट करके आया हूँ अभी 15-20 दिन पहले, और रास्ते में मैंने जाते हुए देखा लखनऊ में सबसे ज़्यादा आम होता है, ठीक है, और उसके आसपास के एरिया में, और वहाँ पे अभी आम जो है वो पका नहीं हुआ है। आम जनरली बरसात के बाद पकता है। मेरे गांव में जितने भी आम हैं, ठीक है, और हमारे चाचा ने भी काफ़ी खेती कर रखी उसकी, वो आम अभी पका नहीं था। अर्थात वो सारे के सारे आम, मतलब कि हम ये कह लें भारत में जितने भी आम है उसको पकने में यही सही वक्त है अब, ठीक है। अब मतलब बरसातें पड़ जाएंगी तो वहाँ से ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इतना सारा आम आ कहाँ से रहा है, ठीक है, अभी पकेगा आगे चल के 10 दिन 12 दिन 15 दिन बाद जो है, ठीक है। यूँ कह सकते हैं कि जुलाई में जो है ये अच्छे से पकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इतना सारा बल्क में आम आ रहा है और पूरी तरह से पका हुआ है, तो 100% जो है ये केमिकल से पकाया हुआ आम है। और इसका सेवन अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई उसका फ़ायदा तो नहीं मिलेगा, रादर उसका हार्म आपको ज़रूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि आप आम नहीं खा रहे, आप उसके साथ जो है वो केमिकल भी खा रहे हैं। ये मैं विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मैं आम ला के खा चुका हूँ, ठीक है। लास्ट वीक भी लेके आया था, इस वीक भी मैं ले आके खा चुका हूँ, और मेरा लास्ट ईयर का भी एक्सपीरियंस है। मतलब पिछले साल जो है मेरा इतना बुरा अनुभव रहा आम के साथ कि मैंने आम को मतलब छुआ ही नहीं, ठीक है। शुरू में ले आया, खाया, अलग अलग जो नस्लें होती हैं आम की उन सबको परखा खा के, और सारे के सारे आम जो है एसिड बनाते थे। कल का मेरा एक्सपीरियंस है, कल मैंने आम खाया था, ठीक है। 3-4 दिन से लगातार खा रहा हूँ। लगातार खाएंगे तो डेफिनेटली आपको इतना बुरा रिजल्ट दे देगा कि पूछो मत, क्योंकि थोड़ा थोड़ा टॉक्सिन्स ज़्यादा ऐड हो जाता है ना। तो एवरीडे जो है परसों की बात कर रहा हूँ मैं, कल का नहीं, कल तो नहीं खाया मैंने आम, परसों का खाया हुआ। एक तो रात को जो है नींद अच्छे से नहीं आती है इसमें, ठीक है। अब कल नहीं खाया तो एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आई। इसके अलावा मॉर्निंग में उठ के देखता हूँ तो एसिड बनाता है और साथ ही खाने को डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो ये 2 प्रकार के एक्सपीरियंस है, और सेम एक्सपीरियंस मेरा लास्ट ईयर का भी है। तो 2 वर्षों का एक्सपीरियंस इसमें जुड़ चुका है। तो जो भी मार्केट में मिलने वाला आम है उससे आप बचें, ठीक है। अगर आप खाएंगे इसको लगातार तो जो है डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगा। कल एक कनाडा से हमारे साथ जुड़े हुए उनसे बात हो रही थी, ठीक है। सेम जो है दिक्कतें उनको भी झेलनी पड़ी हैं, और उनके तो स्किन पे काफ़ी रैशेस भी आ गया उसकी वजह से, क्योंकि लगातार आम कंज्यूम कर रहे थे। तो मैंने जो है उनको अभी फ़िलहाल आम मना कर दिया हुआ। तो इस तरह से जो है बाकी सारे फ्रूट्स आप खाते रहें, ठीक है। आम जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, वो तो डायरेक्ट एसिड बनाता है, ठीक है, आपकी स्किन को भी ख़राब करेगा। सो इस चीज़ से आप बचें। बाकी सारे फ्रूट्स जो है आप वो कंज्यूम करते रहें, बट आम से बचें। आपके घर के पेड़ का आम है तो आप दबा के खाएं, पूरा दिन खाएं, ठीक है। आपके कोई रिश्तेदार लेके आ रहे हैं, दबा के खाएं, मतलब उनके घर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट से ले आए, ठीक है। अगर मार्केट से भी आप परचेज कर रहे हैं तो ये आप जो है उससे पता करें, ठीक है। तो ये तो था मेरा आम का एक्सपीरियंस, ठीक है। बाकी देखें, आप खुद इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। आप खुद जो है उसको ख़रीद के ले आएँ और खाएं और अनुभव करें, ठीक है।
आप मेरे कहने पे ही ना माने, आप खुद उसका अनुभव करें। देखिए कई लोग कहते हैं कि जी मुझे तो किसी पार्टिकुलर फूड का पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पता ही नहीं चलता, लेकिन मेरी बॉडी में मैं जैसे ही किसी भी भोजन को खाता हूँ, ठीक है, चाहे फल फ्रूट सब्जियाँ क्या है, तो वो मेरे को नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट पता लग जाता है कि ये पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा बॉडी में या नेगेटिविटी। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चलता, आपको कैसे पता चल जाता है। सो मेरी बॉडी में तो तुरंत पता लग जाता है यूँ ही, मतलब कोई भी चीज़ मैं आज खाऊंगा तो उसका क्या नेक्स्ट डे मैं बता दूंगा कि ये बॉडी को सूट करेगा या नहीं करेगा, अर्थात वो बॉडी में फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। तो सेम चीज़ आम के साथ भी है, उसका भी जो है पता लग चुका है कि ये जो है हार्म ही करता है। ठीक है, आप ख़रीद के ले आएँ, खाएँ और देखें। अगर आपकी बॉडी को नहीं पता लग रहा तो फिर आप मेरी बात को मान लें। क्योंकि इसके साथ कई लोगों का और एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है केवल मेरा ही नहीं है। कल एक और लड़के से मेरी बात हो रही थी जो दिल्ली से बहुत पुराने लास्ट ईयर से मेरे साथ जुड़े हुए, उनका भी सेम अनुभव है। ठीक है, बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है, केवल मेरा ही नहीं है। मैंने तो अपना बता दिया आपको एक एक करके कि क्या दिक्कतें करता है। ठीक है, आपकी नींद जो है वो अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, नींद में डिस्टर्ब करेगा, आपको एसिड बनाएगा, आपके खाने को पचने नहीं देगा। तो ये जो है मुख्यतः इसके। अब जो कनाडा से वाले जो हैं आंटी जिससे मेरी बात हुई, उनका अनुभव था तो उनके रैसेस निकल आए। ठीक है, क्योंकि आप कोई इस तरह का केमिकल वाला पदार्थ खाएंगे जैसे कि आम में जो है कार्बाइड है या किसी भी चीज़ से वो पकाया गया, दैट इज़ केमिकल वाला चीज़ खाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो रैसेस या किसी प्रकार से वो या पेट में एसिड बना के वो निकलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया, कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।